अगर नियम ही सबसे ऊपर हैं, तो फिर ये सवाल क्यों बार बार उठते हैं कि नियम सिर्फ आम आदमी के लिए है। मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली रागिनी विश्वकर्मा डॉक्टर बनने का सपना लेकर अपने पिता उमेश विश्वकर्मा के साथ लगभग 70 किलोमीटर दूर से नीट री एग्जाम देने पहुंची, लेकिन सिर्फ 2 मिनट की देरी। दोनों पिता बेटी साइकिल पर सवार होकर के 70 किलोमीटर की दूरी तय की। रास्ते में साइकिल का टायर पंचर हुआ, बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 2 मिनट की देरी के कारण उसे एग्जाम देने से वंचित रखा गया। पिता हाथ जोड़कर कहते रहे, भाई साहब साल बर्बाद हो जाएगा, बस 2 मिनट ही तो हुए हैं। लेकिन गेट नहीं खुला। फिर पिता बाहर रोते रहे, बेटी बाहर खड़ी रही और नियम अंदर खड़े रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे देश में हर जगह नियम इतने ही सख्त हैं, या फिर कहीं नियम बदल जाते हैं, कहीं व्यवस्था बदल जाती है, कहीं परिस्थितियां देखी जाती हैं और कहीं सिर्फ आम आदमी से कहा जाता है नियम तो नियम है। रागिनी विश्वकर्मा अकेली नहीं है। देश के लाखों बच्चे सालों मेहनत करते हैं। एक परीक्षा, एक मौका, एक साल की मेहनत। ऐसे में 2 मिनट की देरी का मतलब सिर्फ 2 मिनट नहीं होता, उसका मतलब होता है एक साल, एक सपना, एक परिवार की उम्मीद। यहां सवाल यह नहीं है कि परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों ने नियम क्यों माने, उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, ठीक है। सवाल यह है कि क्या किसी असाधारण परिस्थिति के लिए व्यवस्था में कोई मानवीय विकल्प नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए। याद करो 2021 का समय है। मास्क न पहना तो चालान, दुकान खोली तो जुर्माना, घर से बाहर निकले तो पुलिस। लेकिन उसी समय पश्चिम बंगाल में चुनाव में लाखों लोगों की रैलियां हो रही थी। भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, लगभग सभी दल बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे थे। आलोचना बढ़ी तो चुनाव आयोग को रैलियों पर रोक लगानी पड़ी, और रोक भी क्या, यह बोलना पड़ा कि 500 से ज्यादा लोग एक रैली में नहीं हो सकते। तब देश ने पूछा था, क्या कोरोना सिर्फ आम आदमी के लिए था? क्या नियम सिर्फ दुकानदार और मजदूर के लिए थे? दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देश के कई सांसदों और विधायकों पर गंभीर मामले चल रहे हैं। भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का उदाहरण सामने है। कानून कहता है जब तक अदालत दोषी न ठहराए तब तक चुनाव लड़ने का अधिकार रहेगा। मतलब यहाँ कानून इंतजार करता है, यहाँ जल्दबाजी नहीं होती। यहाँ कहा जाता है पहले पूरी प्रक्रिया होगी फिर फैसला होगा। लेकिन एक छात्र 2 मिनट लेट हो जाए तो उसके लिए कोई इंतजार नहीं। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता का काफिला चलता है तो सड़कें खाली कर दी जाती हैं, ट्रैफिक रोका जाता है, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है। G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में कई रास्ते घंटों तक बंद रहे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां विशेष थी। मतलब जरूरत पड़ने पर व्यवस्था बदली जा सकती है। तो फिर क्या 2 मिनट लेट पहुंची एक बच्ची के लिए विशेष व्यवस्था नहीं हो सकती? 2020 में कृषि कानून बने। सरकार ने कहा कि ये जरूरी हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कानून वापस लेने की घोषणा की। मतलब कानून भी स्थायी नहीं है, परिस्थितियां बदलें तो फैसले भी बदलते हैं। तो क्या शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि किसी वास्तविक मजबूरी में फंसे बच्चे के लिए समाधान निकाला जा सके? कई सरकारी दफ्तरों में फाइलें महीनों पड़ी रहती हैं। कई बार कर्मचारी देर से आते हैं, उनको पहले चेतावनी मिलती है, फिर उनसे स्पष्टीकरण लिया जाता है, उसके बाद भी न माने तो उन पर कार्रवाई की जाती है। मतलब सुधार का मौका बार बार दिया जाता है। लेकिन एक छात्र को सिर्फ 2 मिनट और पूरा साल खत्म। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये नियमों के खिलाफ नहीं है। नियम तो जरूरी है, यदि नियम नहीं रहा तो अराजकता हो जाएगी।
लेकिन नियमों का उल्लंघन इंसान की मदद करना है या इंसान को तोड़ना है? अगर कानून बदले जा सकते हैं, अगर वीआईपी के लिए व्यवस्था बदली जा सकती है, अगर नेताओं को अंतिम फैसले तक मौका दिया जा सकता है, अगर सरकारी कर्मचारी को सुधार का मौका दिया जा सकता है, तो क्या 2 मिनट लेट पहुंची एक बेटी के लिए कोई मानवीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? क्या नियम सबसे ऊपर हैं या फिर नियमों के साथ इंसानियत की भी जगह होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जब बारी आती है तो बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस होती हैं, कंडीशन आती है तो एयरलाइंस की टिकटें रद्द हो जाती हैं, यात्रियों को बोल दिया जाता है ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रेन 10 घंटे लेट रहती है। नोटबंदी के समय जो है कितने नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कितने लोगों को जो है मतलब जब परेशानी खाने की बारी आएगी तो सिर्फ आम आदमी के ऊपर ही परेशानी आएंगी। नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ही हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं, इनके लिए कुछ भी नियम नहीं है क्या? 1975 में तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने संविधान में संशोधन ही कर दिया अपने आप को सही बनाने के लिए, इमरजेंसी लागू कर दी। तब वो नियम कहां थे? जो आज 2 मिनट लेट हुई इस बच्ची के लिए, नियमों के कारण उसका पूरा साल बर्बाद चला गया, उसका सपना टूट गया। एक पिता ने कितनी मेहनत करी होगी, एक पिता कितना भूखा प्यासा रहा होगा अपनी बेटी के लिए, कब से मेहनत कर रहा होगा। यदि मेरी बात आपको सही लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पता लगना चाहिए शासन और प्रशासन को कि विद्यार्थियों के बारे में भी सोचा जाए। थैंक यू।